दाल मंडी में आज सत्तार मार्केट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। आप देखिए आगे चलकर ये लगातार जो प्रक्रिया है वो बढ़ते जाएगी। तो फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस समय 24 दुकानों और 2 मकानों पर यानी G+2 ये भवन था जिसमें 24 दुकानें चलती थी, सत्तार मार्केट नाम था, इस पर कार्रवाई चल रही है। अब इसका क्या असर है ये समझने के लिए हम इस समय बिल्कुल सत्तार मार्केट के बगल में है। दादा, अब तो बिल्कुल बगल में हो कार्रवाई चल रही है जी। इससे पहले चौक पे तोड़ा जा रहा था, वहां पे क्योंकि जो मकान थे वो सरकार द्वारा खरीद लिए गए थे। जो सरकार द्वारा खरीद लिए गए हैं तो भाई उनमें कोई भी बाधा नहीं बांधेगा। और अभी जो सत्तार कटरा है वो भी सरकार द्वारा खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे किसी और मकान को नहीं तोड़ा जा रहा है। अभी जो सत्तार कटरा है वो सरकार ने खरीदा है, इसलिए उसको तोड़ा जा रहा है और कोई वजह नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम आरिफ रिजवी है। मैं यहाँ पे एक दुकानदार हूँ। ये आपकी दुकान? नहीं, मेरी दुकान जस्ट 4 दुकान आगे है। मतलब आपको भी नोटिस मिली हुई? नहीं, नोटिस किसी तरह भाई देखो, हमारे मकान जितने भी हैं हम लोग हाउस टैक्स देने वाले हैं, हम लोग बिजली बिल भरने वाले हैं, हम लोग पानी का टैक्स भरने वाले, हमें किसी तरह का भी नोटिस नहीं मिला है। और हमारा जो मकान है वो 2014 का बना हुआ है, नया मकान है, सारे कागजात कंप्लीट है, तो हमें नोटिस देने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर यहाँ पर कुछ मकान ऐसे हैं जिनको अवैध घोषित किया जा रहा है। भाई देखिए, सरकार का भी एक कानून है, एक रूल है कि अगर आपका मकान 900 प्लस स्क्वायर फीट में है तो उसका नक्शा पास होगा, इसके अलावा किसी का भी नक्शा पास नहीं होगा। ये आप लोग बेहतर जानते हैं और सरकार भी जानती है इस चीज को। तो ध्वस्तीकरण के जद में आप लोग आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और ध्वस्तीकरण के जद में आने के बाद यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं और 187 मकान है यहाँ पर, और ऑलमोस्ट जो है 3500 दुकानें हैं जो ध्वस्तीकरण की जद में आ रहे हैं। सब पर असर पड़ेगा, सबकी दुकानदारी खराब हो रही है। अब ये यहाँ पे देखिए एंट्रेंस से ही बंद कर रखा है, इधर से ही बंद कर रखा है, कस्टमर अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। इधर आप देख ले, कस्टमर बैरिकेडिंग लगा के कार्रवाई चल रही है। जी जी। तो कमाई पर असर है? बिल्कुल असर है। और कमाई पे सर असर आज से नहीं है, कमाई पर असर मेरे ख्याल से 1.5-2 साल से है। जब से यहाँ पे PWD की टीम का आना शुरू हुआ तब से कमाई के पर असर पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि बार बार निशान लगाना, बार बार जो है यहाँ पर प्रशासन का आना, जीप का आना, कमाई पर असर है। तो यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और जितने भी दुकानदार हैं उनकी भी दिल की यही बात है कि वो लोग मुआवजा नहीं चाह रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि हमें पहले, अगर यहाँ से उजाड़ा जा रहा है, अगर आप काशी विश्वनाथ धाम के लिए इस रास्ते को चौड़ीकरण, ध्वस्तीकरण एवं सुंदरीकरण बनाया जा रहा है, तो हमको कहीं और जगह दी जाए ताकि हम लोगों का जो दर्द है वो हल्का हो सके। अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में कल, आपने सुनी भी होगी। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल डिमोलिशन है ना, ये जानबूझकर किया जा रहा है। आप सहमत हैं उनकी बात? नहीं, देखिए अकबर नगर लखनऊ में भी ध्वस्तीकरण हुआ था, आप लोग जानते होंगे, वहां पे पॉलिटिक्स हुई। और जहां जहां ध्वस्तीकरण हुआ है वहां पॉलिटिक्स हुई है। दाल मंडी के दुकानदार पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। वो जो वर्तमान में जो सरकार है उससे बस हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमको उजाड़ने से पहले बसाने की प्रक्रिया जारी की जाए। तो जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अब तो असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें एंट्री ले लिए हैं, AIM भी आपकी लड़ाई लड़ रहा है, उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, जो वर्तमान में सरकार है, हम किसी और सरकार से नहीं कहना चाहेंगे, हम योगी जी से ये कहना चाहेंगे कि देखिए हम भी इसी देश के नागरिक हैं, ठीक है, और सब यहाँ पर अपने बच्चों का पालन और सब यहाँ पे खाना पीना और स्कूल सब इसी दुकानों से चलता है। तो हम किसी और सरकार से नहीं कहेंगे, हम बीजेपी सरकार के सपोर्टर हैं और बीजेपी सरकार से ही कहेंगे हम कि यहाँ पे दुकानदार और मकान मालिक जो प्रभावित हो रहे हैं उनको कहीं दूसरी जगह बसाने की कोशिश की जाए और प्रक्रिया जारी की जाए। क्योंकि यहाँ के दुकानदार DM ऑफिस में गए थे तो DM ने यही कहा था कि हम आपको मोहनसराय या लोहता में जगह देंगे, लेकिन यहाँ के दुकानदार उससे राजी नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि हम 12 किलोमीटर दूर जाके क्या करेंगे, उनका कहना है कि हमें बेनिया बाग में जगह दी जाए। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ उजाड़ने से पहले बसाने की कोशिश की जाए। और योगी जी और जितने भी बीजेपी सरकार में है सब माशाल्लाह से समझदार लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और वो लोगों की पीड़ा को सुनेंगे। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखिए, उन लोगों का प्रोजेक्ट ये है कि इस रास्ते को चौड़ा किया जाएगा और फिर दूसरी बात ये है कि 17.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा, है ना। तो पॉलिटिक्स इस चीज में नहीं भाई, आप देश के लिए कर रहे हो, हम लोग हाजिर हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि आप चौड़ा करें, लेकिन हमें दूसरी जगह कहीं जगह दी जाए। मुआवजे की कोई बात ही नहीं है, आप हमें शिफ्ट कर दें कहीं पे भी दूसरी जगह बस। क्या नाम बताया? मेरा नाम आरिफ रिजवी है। तो आरिफ रिजवी ने पूरी बात बिल्कुल डिटेल में बताई कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुआवजे की कोई बात ही नहीं है। आप दुकान ले रहे हैं तो बदले में दुकान दीजिए,
आप एक मार्केट खत्म कर रहे हैं तो बदले में एक मार्केट दीजिए। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।